हेलो माय फ्रेंड, वेलकम टू द सेशन ऑफ वेलनेस वंडर एंड लर्निंग। आज हम झारखंड के विकास के क्रम में कोयले का क्या स्थान है इसके बारे में जानेंगे। माय डियर फ्रेंड, झारखंड कोयला संसाधनों में बेहद समृद्ध है। काफ़ी रिच रिजर्व कोयले का झारखंड में पाया जाता है, जिसमें भारत का जो कुल टोटल कोल रिजर्व है उसका 27.3% जो है ओनली झारखंड में पाया जाता है। कोयला झारखंड में अर्थव्यवस्था के लिए एक महत्वपूर्ण स्तंभ के रूप में उभर कर सामने आया है और इसका उपयोग प्रमुख रूप से ऊर्जा बनाने में, इस्पात के निर्माण में, सीमेंट बनाने में और अन्य औद्योगिक गतिविधियों में होता है। कोयले का सर्वश्रेष्ठ उपयोग क्या है, कोयले का क्या उपयोग है, इसके बारे में जानना काफ़ी आवश्यक है। कोयला झारखंड में बिजली उत्पादन का मुख्य स्रोत है। थर्मल पावर प्लांट्स में कोयले का व्यापक रूप से उपयोग होता है, जिससे बड़ी मात्रा में बिजली का उत्पादन होता है, जो पूरे देश को इससे यहाँ से सप्लाई होता है। नेक्स्ट है स्टील मैन्युफैक्चरिंग और सीमेंट प्रोडक्शन। झारखंड में स्थित स्टील प्लांट और सीमेंट के जो यूनिट हैं उनमें कोयले का उपयोग कच्चे माल के रूप में होता है। मेन रॉ मटेरियल है कोल, स्टील मैन्युफैक्चरिंग का और सीमेंट प्रोडक्शन का। स्टील मैन्युफैक्चरिंग में कोकिंग कोल का इस्तेमाल होता है, जो सिर्फ झारखंड में पाया जाता है, जबकि सीमेंट प्रोडक्शन में थर्मल कोल का उपयोग होता है। अब है इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट। कोयले की अवेलेबिलिटी जो है, झारखंड में इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट को काफ़ी बढ़ावा दिया है। काफ़ी इंडस्ट्रीज जो है झारखंड में लगे हुए हैं जो कोयले पर आधारित हैं, जिससे राज्य में रोजगार और आर्थिक गतिविधियों में काफ़ी वृद्धि हुई है। अब हम वर्तमान में कोयले की क्या स्थिति है और इसके क्या प्रभाव हैं इसके बारे में जानेंगे। झारखंड में कोयले का एक्सप्लोरेशन और माइनिंग बड़े पैमाने पर होता है, हालांकि इससे स्थानीय समुदायों और आदिवासियों पर नेगेटिव प्रभाव ही पड़ रहा है। तो नेगेटिव प्रभाव क्या क्या है ये हम जानेंगे। डिस्प्लेसमेंट, भूमि का विस्थापन। कोयला माइनिंग के लिए बड़े पैमाने पर भूमि का जमीन का अधिग्रहण किया जाता है, जिससे स्थानीय निवासियों और यहाँ के जो लोकल्स रहने वाले हैं, विशेषकर आदिवासी समुदायों को अपने पारंपरिक आवासों से विस्थापित होना पड़ता है और इससे उनकी सामाजिक और सांस्कृतिक पहचान जो है धीरे धीरे खत्म होती जा रही है। इस पर गहरा प्रभाव पड़ता है। नौ, भूमि अधिग्रहण और विस्थापन में हम देख रहे हैं कि झारखंड में कोयला माइनिंग जो है वो बड़े पैमाने पर भूमि पर ही होता है। कोयला जो है एक लैंड स्पेसिफिक मिनरल है, जहाँ है वहीं इसका माइनिंग किया जा सकता है, दूसरी जगह नहीं हो सकता है। जिसमें जो है वहाँ पर रहने वाले जो आदिवासीज हैं और लोकल्स हैं, उनका ज़मीन को अधिग्रहण किया जाता है और उन्हें जड़ से उखाड़ कर नए स्थानों पर बसने के लिए मजबूर किया जा रहा है। आदिवासी की जनसंख्या पर इससे काफ़ी प्रभाव पड़ा है। झारखंड में 26% जो है आदिवासी की जनसंख्या, आदिवासी समस्याओं जो समुदायों की जो जनसंख्या है वो 26.2% है, जिनमें मुख्य रूप से संथाल, मुंडा और अन्य आदिवासी समुदाय शामिल हैं। इन समुदायों की सामाजिक और सांस्कृतिक पहचान उनकी भूमि, जंगल और पारंपरिक आवासों से गहराई से जुड़ा हुआ है। जब उन्हें अपनी भूमि से डिस्प्लेस कर दिया जाता है तो उनके सामाजिक और सांस्कृतिक ढांचे में एक गैप आ जाती है, दरार आ जाता है। सामाजिक प्रभाव क्या है? भूमि विस्थापन के कारण कई आदिवासी समुदायों का विखंडन हो गया है। वे डिस्प्लेस्ड हो गए हैं और फिर एक जगह वो ग्रुप में नहीं रह सकते हैं। एक साथ रहकर अपनी पारंपरिक जीवन शैली का पालन करने वाले लोग अब अलग अलग स्थानों पर बस गए हैं और उनके सामाजिक संबंध जो है, आपस के संबंध जो है वो कमज़ोर हो गए हैं और आर्थिक कठिनाइयाँ तो होती ही हैं। नए स्थानों पर बसने के बाद इन समुदायों को अपनी पारंपरिक कृषि, वन उत्पादों और आजीविका के अन्य स्रोतों को छोड़ना पड़ता है, जिससे उनकी आर्थिक स्थिति जो है आर्थिक रूप से वो काफ़ी कमज़ोर हो गया है। अब सांस्कृतिक प्रभाव भी पड़ता है। आदिवासी समुदायों की सांस्कृतिक परंपराएं
जैसे कि जो उनका फेस्टिवल है, त्यौहार, रीति रिवाज और धार्मिक गतिविधियां उनकी भूमि से, जो उनका लैंड था उससे गहराई से जुड़ा हुआ था। भूमि विस्थापन के बाद क्या हुआ है, इन परंपराओं का पालन करना कठिन हो गया है, जिससे उनके जो कल्चरल एक्टिविटीज़ में काफ़ी हानि हुई है। सांस्कृतिक रूप से वो कमज़ोर हो गया है। आदिवासी समुदायों की भाषा, लोकगीत और अन्य सांस्कृतिक धरोहरों में से उनकी भूमि जो है मेन इसमें आइटम है। डिस्प्लेसमेंट के बाद इन विरासतों के कंजर्वेशन में कठिनाई आती है और उनकी सांस्कृतिक पहचान जो है खतरे में पड़ गई है। सांस्कृतिक पहचान छिन गई है उनसे। अब हम जानते हैं कि कोयला खनन से हमारे पर्यावरण पर क्या प्रभाव पड़ता है। कोयला खनन के कारण वन क्षेत्र, जल स्रोत और जैव विविधता, बायोडाइवर्सिटी गंभीर रूप से प्रभावित हो रहा है। वनों की कटाई और मिट्टी का जो क्षरण है, मिट्टी का जो इरोजन है वो काफ़ी मात्रा में होता है और इससे लोकल एनवायरनमेंट जो है काफ़ी डिस्टर्ब हो जाता है। इसमें एक जो बैलेंस था वो बैलेंस खत्म हो जाता है और ये आदिवासियों के जीवन और उनकी आजीविका से ये रिलेटेड था, वो को रिलेटेड थे, उस पर एक प्रतिकूल प्रभाव पड़ गया है। कोयला खनन से उत्पन्न धूल, डस्ट जो है और दूसरे प्रकार के प्रदूषण जो है वो स्थानीय समुदाय के स्वास्थ्य पर गहरा प्रभाव डाल रहा है। उनका स्वास्थ्य खराब हो रहा है, उन्हें सांस की बीमारियां होती हैं, जल स्रोत जो है वो पोल्यूटेड हो गया है, भूमि में इरोजन होने के कारण भूमि की उर्वरा शक्ति जो है, फर्टिलिटी जो है वो काफ़ी खत्म हो गई है, गिर गई है। और जब कोल माइनिंग से राज्य में आर्थिक स्थिति सुधरी, इसमें आर्थिक स्थिति का लाभ हुआ, तो ये लाभ जो है उन स्थानीय समुदाय को नहीं मिल पाया। उनका डिस्प्लेसमेंट किया गया। डिस्प्लेसमेंट लैंड लेने के बाद उन पर क्या क्या असर पड़ा, इस पर प्रॉपर जो असेसमेंट नहीं किया गया और जो कोल खनन से जो अर्निंग्स हो रही है, इस अर्निंग्स में से कुछ परसेंटेज जो इनके रख रखाव के लिए, इनके इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए जो यूज होना चाहिए था वो नहीं हुआ। इससे जो है वो बेरोजगारी और गरीबी का सामना कर रहे हैं। झारखंड में आदिवासी समुदायों के निवास क्षेत्र और कोयला खनन का प्रभाव जो है काफी व्यापक है। और कौन कौन से एरियाज हैं, अब हम जानेंगे कौन कौन से एरियाज हैं जहां की ये प्रभाव पड़ा है। दुमका और पाकुड़ जिला, यहाँ संथाल आदिवासी समुदाय की जनसंख्या प्रमुख रूप से है। संथाल परगना क्षेत्र के अंतर्गत ये जिले आते हैं और यहाँ आदिवासी जनसंख्या जो खेती, वनोपज, फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स और मछली पालन में ये निर्भर रहते थे, जो डिस्टर्ब हो गए और इनका जो है डिस्प्लेसमेंट हो गया। खूंटी, रांची का रांची, खूंटी और सिमडेगा, ये जिले जो है प्रमुख रूप से मुंडा, उरांव और हो आदिवासियों का निवास स्थान है। यहाँ के आदिवासी जो है वो कृषि, पशुपालन और वनों पर निर्भर रहते हैं। फिर है पूर्वी सिंहभूम और पश्चिमी सिंहभूम जिले। इन जिलों में हो और मुंडा आदिवासी प्रमुख रूप से रहते हैं। यह क्षेत्र घने जंगलों से आच्छादित है, डेंस फॉरेस्ट है और यहाँ के आदिवासी जो थे वो फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स पर निर्भर करते थे, लेकिन डिस्प्लेसमेंट होने के बाद ये सभी खत्म हो गया। हजारीबाग और रामगढ़, उरांव आदिवासी यहाँ के प्रमुख निवासी हैं और यहाँ आदिवासियों की जनसंख्या जो मुख्य रूप से जंगलों और कृषि पर निर्भर रहती थी, जो अभी खत्म है, नहीं के बराबर है। तो अब हम जानेंगे झारखंड में कोयला का माइनिंग कहाँ कहाँ हो रहा है। झरिया कोलफील्ड जो धनबाद जिला में है। झरिया कोलफील्ड जो है भारत का सबसे पुराना और सबसे बड़ा कोल एरिया है। यहाँ कोकिंग कोल का खनन होता है और यहाँ की खदानें अत्यधिक क्षमता वाली है और सालाना यहाँ लाखों टन का कोयला का उत्पादन होता है। लेकिन अर्निंग्स जो है काफ़ी होती है, लेकिन यहाँ से हटाए गए लोग, आदिवासियों को इसका लाभ नहीं दिया गया। जो जो चीज़ें डिस्प्लेसमेंट के बाद उनके डिस्टर्ब हुई, उनको रीस्टोर नहीं किया गया। नेक्स्ट है बोकारो कोलफील्ड, बोकारो जिला। बोकारो कोलफील्ड भी कोकिंग कोल के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ कई बड़ी खदानें हैं
यहाँ का कोयला स्टील बनाने के लिए उपयोग किया जाता है और बड़े पैमाने पर यहाँ पर कोल माइनिंग होता है। तीसरा है नॉर्थ कर्णपुरा कोलफील्ड, हजारीबाग और रामगढ़ जिले में यह क्षेत्र थर्मल कोल के लिए प्रसिद्ध है। थर्मल कोल जो कि काफ़ी इसकी ज़रूरत पड़ती है और यहाँ की खदानें बिजली उत्पादन के लिए कोयले का आपूर्ति करती है और यहाँ खनन लार्ज स्केल में होता है। राजमहल कोलफील्ड, गोड्डा जिला, यहाँ की खदानें भी थर्मल कोल के लिए जानी जाती है और यह खनन क्षेत्र गोड्डा और पाकुड़ जिले में फैला हुआ है और यहाँ से जो कोयला निकलता है वो बंगाल और अन्य राज्यों में भेजा जाता है, क्योंकि ये कोयला जो है बिजली उत्पादन के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। अब हम जानेंगे कौन कौन सी कंपनियां जो हैं एक कोल माइनिंग कर रही हैं। कोल इंडिया लिमिटेड यह भारत की सबसे बड़ी कोल कंपनी है। झारखंड में इसके तहत कई सहायक कंपनियां बीसीसीएल, भारत कोकिंग कोल लिमिटेड, सेंट्रल कोल फील्ड्स और ईस्टर्न कोल फील्ड्स लिमिटेड जो है वो कोल माइनिंग में लगी हुई है। टाटा स्टील के पास झारखंड में उनकी अपनी खदानें हैं, निजी माइंस हैं जो कोकिंग कोल के लिए माइनिंग करती है और इसका इस्तेमाल जो है उनके स्टील बनाने में होता है। हिंडाल्को यह कंपनी भी झारखंड में कोयला का उत्पादन खनन कर रही है, खासकर आदित्य बिरला समूह की सहायक कंपनियां जो है के माध्यम से इसमें कोल का माइनिंग होता है। कोल खनन के लिए बड़े पैमाने पर भूमि का अधिग्रहण किया गया और यहाँ हजारों आदिवासी लोकल्स जो हैं डिस्प्लेस्ड हुए। आदिवासी समुदायों की पारंपरिक भूमि जो उनकी आजीविका का और कल्चरल एक्टिविटीज़ का मेन पहचान था वो डिस्टर्ब हो गया, वो माइंस में बदल गया। लेकिन माइनिंग से जो इतनी ज़्यादा अर्निंग्स हो रही हैं वो उनके उस स्थान के लिए उपयोग नहीं किया जा रहा है और वो दिन प्रतिदिन उनकी आबादी घटती जा रही है, उनमें बीमारियां फैल रही हैं, उनकी पहचान जो है वो खत्म हो गई है। तो यहाँ महत्वपूर्ण क्या है, यहाँ आय के बहुत महत्वपूर्ण साधन है। सबसे पहले यहाँ से होने वाले अर्निंग्स का परसेंटेज जो है फिक्स करके यहाँ के लोगों के जीवन को ऊंचा बढ़ाने के लिए, उनके लाइवलीहुड के लिए और उनके डिस्प्लेसमेंट किए जाने के बाद उनमें ऊपर समस्याओं को खत्म करने के लिए इस्तेमाल किया जाना काफ़ी आवश्यक है। तभी जो है हम झारखंड को उन्नत बना सकते हैं और झारखंड जब उन्नत बनेगा तो यहाँ और भी रोजगार उत्पन्न होंगे और भी लोगों को इसमें काफ़ी हिस्सेदारी मिलेगी और इससे पूरा भारत जो है काफ़ी समृद्ध होगा। तो इस क्षेत्र में काम करने की काफ़ी आवश्यकता है और करना चाहिए। धन्यवाद।